आखिर क्यों हमारे देश को भारत के नाम से जाना जाता है? आखिर क्यों हमारे देश को हिंदुस्तान कह के पुकारा जाता है? आखिर क्यों हमारे देश को इतने सारे लोग इंडिया कहते हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आया होगा, कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बात आज के साथ में। आज हम बात करेंगे अपने देश के नामकरण के बारे में। हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ, आखिर कैसे हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया पड़ा। आज ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट नामों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश के प्राचीन नामों के बारे में। पहले नंबर पे आता है प्राचीन नाम में आर्यवर्त। आर्यवर्त जब सन 1500 बीसी से लेके या सन 1500 ईसा पूर्व पहले लगभग हमारे देश पर आर्य आगमन हुए थे। आर्य हमारे देश पर मध्य एशिया से आगमन हुए थे। जब वो मध्य एशिया से हमारे देश पर आगमन हुए थे तो उन्होंने जम्मू से लेके नॉर्दर्न राजस्थान तक, अफगानिस्तान से लेके पश्चिमी गंगा तट तक इस पूरे भूभाग पे उन्होंने राज किया, इस पूरे भूभाग को कब्जा किया। जब उन्होंने इस पूरे भूभाग को कब्जा किया और अखंड भारत का निर्माण किया, तब आर्यवंशियों ने हमारे देश का नाम दिया आर्यवर्त। दूसरा नाम आता है हमारे देश का जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, हमें अशोक के अभिलेखों से पता लगता है। जब उस समय हमारे देश में अधिक मात्रा में पेड़ पौधों की संख्या थी, इकलौती एक ऐसी प्रजाति थी जिसकी सबसे अधिक मात्रा में संख्या पाई जाती थी, वो अधिकतर ठंडी और बर्फीली इलाकों में पाई जाती थी, जिसका नाम था जम्बू वृक्ष। और जम्बू वृक्ष इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में जम्बू में पाया जाता था, और जम्बू वृक्ष के ही नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया जम्बूद्वीप। एक और नाम निकल के आता है हमारे देश का सप्त सैंधव। अब सप्त सैंधव हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? अब आप लोग सोचेंगे ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ये नाम तो हमने कभी जाना ही नहीं है, ये नाम तो हमें किसी ने बताया नहीं है। ऐसे कई सारे नाम है हमारे देश के जिनके बारे में हमें ये तो पता है कि हमारे देश के नाम क्या है, मगर ये नहीं पता कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे। और बाकी नामों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बात करते हैं सबसे पहले सप्त सैंधव की। सप्त सैंधव हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? जब हमारे देश पर आर्य आगमन हो गए थे, जब हमारे देश पर आर्य शासन कर रहे थे, राज चला रहे थे, तो जो उस समय के ऋषि मुनि और इतिहासकार थे, जो अपने रचनाओं में, अभिलेखों में, ग्रंथों में हमारे देश का नाम एक और यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, जिसका नाम था सप्त सैंधव। उन्हीं के रचनाओं से, उन्हीं के अभिलेखों से हमें पता लगता है कि हमारे देश का नाम एक और है, जिसका नाम है सप्त सैंधव। अब आता है हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष। आखिर हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? इसके हमें दो स्रोत मिलते हैं, पहला महाभारत, दूसरा जैन ग्रंथ। बात करेंगे सबसे पहले महाभारत की। आप सभी को पता होगा जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वो कभी पौरव वंश के राजा कुरु की नगरी हुआ करती थी, और कुरु का ही उत्तराधिकारी था दुष्यंत, और दुष्यंत की ही पत्नी थी शकुंतला, और शकुंतला दुष्यंत का एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था भरत। वो एक योद्धा बना, जब वो बड़ा हुआ तो सम्राट भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसी के ही नाम पे, महाभारत के हिसाब से उसी के ही नाम पे हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। दूसरा स्रोत आता है हमारा जैन ग्रंथ। अब जानेंगे हम लोग जैन ग्रंथ के बारे में। इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जो जैन ग्रंथ के पहले तीर्थक थे उनका नाम क्या था? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जैन ग्रंथ के जो पहले तीर्थक थे उनका नाम था ऋषभदेव, और ऋषभदेव के दो पुत्र थे, एक का नाम था भरत, दूसरे का नाम था गोमतेश्वर। और आप सभी को पता होगा या नहीं भी पता होगा कि भारत की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मूर्ति थी वो थी गोमतेश्वर की, और वो थे ऋषभदेव के पुत्र। और ऋषभदेव के जो दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के ही नाम पे, जैन ग्रंथ के हिसाब से उन्हीं के ही नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत या भारतवर्ष। तीसरा नाम आता है हमारे देश का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? जब हमारे देश पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, जब हमारे देश पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस देश ने किया, जब हमारे देश पर फ्रांसीसियों ने प्रथम विदेशी आक्रमण किया, उस समय फारस देश के राजा थे दारा प्रथम, और जो प्रेजेंट में ईरान के नाम से जाना जाता है। जब दारा प्रथम अपने कबीले के साथ अफगानिस्तान के रास्ते से एंट्री लेते हैं, और आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान उस समय हमारे देश का हिस्सा था जहां पे बहती थी सिंधु नदी। जब दारा प्रथम अपने कबीले के साथ अफगानिस्तान के रास्ते से एंट्री लेते हैं तो वहां पे पड़ती है हमारी सिंधु नदी, और सिंधु नदी को वो कबीला कह के पुकारता है इंदु नदी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो इंदु नदी क्यों कह के पुकारते हैं? अब मसला ये आता है कि वो सिंधु नदी क्यों नहीं कह के पुकारते हैं? क्योंकि उस समय फारस में सा शब्द का यूज नहीं होता था, सा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए वो हमारी नदी को इंदु नदी कह के पुकारते हैं। जब वो हमारे देश पे कब्जा कर लेते, हमारे देश पर शासन चलाते, हमारे देश पर राज करते हैं, तो वो हमारे देश का नाम रखते हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को ही बाद में मॉडिफाई करके रखा गया हिंदुस्तान। नेक्स्ट नेम इज वेरी पावरफुल, जिसका नाम है इंडिया।
आपके जुबान पे रटा हुआ इंडिया, मेरे जुबान पे रटा हुआ इंडिया, पूरे वर्ल्ड के जुबान पे रटा हुआ है इंडिया इंडिया इंडिया। आखिर क्यों इतने सारे लोग हमारे देश को इंडिया कह के पुकारते हैं? आखिर क्यों हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा? आखिर क्यों हम लोग अपने देश को इंडिया के नाम से जानते हैं? जब हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ, याद रखना, जब हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया, यूनान देश ने किया, अलेक्जेंडर ने किया, सिकंदर महान ने किया। जब अलेक्जेंडर ने अपनी सेनाओं के साथ अफगानिस्तान के रास्ते से हमारे देश पर आक्रमण किया, हमला किया, तो हमारी नदी पड़ी सिंधु नदी, और सिंधु नदी को यूनानियों ने कह के पुकारा इंडस नदी, और इंडस नदी के ही नाम को, इंडस नदी के ही नाम को बाद में मॉडिफाई करके हमारे देश का नाम रखा गया इंडिया। मुझे उम्मीद है अगर आपसे कोई पूछ ले हमारे देश का नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, सप्तसिंधु, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कैसे पड़ा, तो आप बिना डरे कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दे पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जाने से पहले एक राज और जान लीजिए, ये जो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन नजर आ रहा है, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये जो सब्सक्राइबर बटन नजर आ रहा है इसमें भी एक राज छुपा हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो राज के साथ वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।